आधार और ढांचा औद्योगिक उत्पादन का ताजा सूचकांक। बुनियादी औद्योगिक तत्व सुदृढ़ बने हुए हैं, लेकिन वे व्यापक आधार वाले नहीं हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी का ताजा संस्करण जारी किया। यह सूचकांक भारत की औद्योगिक सेहत का एक प्रमुख सूचक है। अप्रैल 2026 के आंकड़े अतिरिक्त महत्व रखते हैं क्योंकि ये नई 2022-23 आधार श्रृंखला के तहत पहली बार जारी हुए हैं और ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल युद्ध के बाद का ये दूसरा पूरा महीना है। अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन में साल दर साल के आधार पर 4.9% की वृद्धि हुई। यूं तो सूचकांक की बास्केट, भार और कार्यप्रणाली में व्यापक संशोधनों के मद्देनजर पहले के आंकड़ों के साथ सीधी तुलना करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधान के बावजूद भारत के बुनियादी औद्योगिक तत्व अपेक्षाकृत सुदृढ़ बने हुए हैं। हालांकि गहन अध्ययन से पता चलता है कि यह सुदृढ़ता व्यापक स्तर पर फैली हुई नहीं है। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में साल दर साल के आधार पर 16% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। यह सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे पर किए गए खर्च में वृद्धि के निरंतर प्रभावों को दर्शाती है। इसके उलट उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन सिर्फ 4.3% ही बढ़ा, जबकि उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं में मामूली 2.8% की वृद्धि हुई। इससे यह पता चलता है कि ईंधन और ऊर्जा की बढ़ती लागत घरेलू उपभोग पर दबाव डाल रही होगी। हालांकि हेडलाइन वृद्धि के आंकड़ों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बात आईआईपी में किया गया आमूल चूल बदलाव है। संशोधित श्रृंखला तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था की संरचना को बेहतर ढंग से दर्शाने की कोशिश करती है। इसमें नए उत्पादों एवं क्षेत्रों को शामिल किया गया है और कई अप्रचलित वस्तुओं को हटा दिया गया है। एक चौथा प्रमुख क्षेत्र जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन को 2.02% के भार के साथ शामिल किया गया है। बिजली श्रेणी का विस्तार करके इसे बिजली और गैस आपूर्ति में शामिल किया गया है। लिहाजा इसका भार पहले के 7.99% से बढ़कर 10.87% हो गया है। सूचकांक में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का दबदबा कायम है। हालांकि इसका भार मामूली रूप से घटकर 77.63% से 76.06% हो गया है। इससे भी ज्यादा उल्लेखनीय बात यह है कि खनन और उत्खनन का भार 14.37% से घटकर 11.05% हो गया है। इन बदलावों से पता चलता है कि औद्योगिक गतिविधि का आकलन करने में मूल्य वर्धित बुनियादी ढांचे और उपयोगिता सेवाओं का महत्व बढ़ गया है, जबकि प्राथमिक संसाधन निष्कर्षण का तुलनात्मक महत्व कम हो गया है। ये सभी बदलाव मिलकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल घटक और मूल्य वर्धित मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में भारत के उभार को बेहतर ढंग से दर्शाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने क्षेत्रवार सेक्टोरल भारों में ज्यादा बार बार अद्यतन करने के साथ एक श्रृंखला आधारित ढांचे की ओर बढ़ने का इरादा जताया है। इस किस्म की प्रणाली से आधिकारिक आंकड़े अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलावों के साथ बेहतर तालमेल बिठा सकेंगे। इससे आईआईपी औद्योगिक सेहत का ज्यादा सटीक और समयोचित मापक बन जाएगा।